तक गम अनजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी गोघ्न में गोघ्न तक अ बचेगा और हन के उपदा का लोप हो हंतेर यणिन्नेशु नकार के पर रहते है को घ और इस तरह गोघ्न बना। अर्घारो अतिथि अर्घ योग्य जो अतिथि है ना, जैसे अर्घ देते हैं ना पूरा सम्मान जिसको उसको अर्घ कहते हैं। महाभारत में राजसूय यज्ञ में अर्घार अतिथि एक चुना जाता था। तो युधिष्ठिर ने पूछा किसको अर्घ दिया जाए। उस सभा में तो वेदव्यास जी भी बैठे थे और उसमें श्री कृष्ण जी भी थे और भी सारे ही थे, दुनिया भर के विद्वान तपस्वी योगी यति जति। भीष्म जी भी थे। फिर भीष्म से पूछा, मतलब उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा किसको दें अब, ये किसको ये पूजनीय सबसे ज़्यादा पूजनीयतम व्यक्ति किसको हम यहाँ पर माना जाए। तब उन्होंने इन्हीं का नाम लिया, श्री कृष्ण जी का, भीष्म पितामह ने। पूज्यतायां च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थितौ वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। ऐसे कहा कि ये बलशाली भी है और वेद वेदांग का विद्वान भी है। बलशाली तो कई प्रकार का बल मेरे ख्याल में कहा होगा, शरीर का ही नहीं, सभी प्रकार के बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। वेद वेदांग का विज्ञान भी है और बल भी है। हो सकता है शरीर का बल भी हो। हैं वेद व्यास जी इस तरह के सामाजिक आदमी नहीं थे ना। जैसे एक तो स्वामी जी हों और एक स्वामी जी वेद वेदांग के पंडित होते हुए और फिर ऐसे समाज में काम भी करें, और एक अपना शांति से एकांत में कुछ खोज कर रहा हो, तो सामाजिक रूप तो उसका वही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। शास्त्रीय व्यक्ति थे ना। हैं यज्ञ तो सामाजिक चीज़ है ना। समाज में कौन क्या कुछ अधिक काम कर रहा है उस दृष्टि से सम्मान देते हैं ना। है ना, कटे हुए तो क्या कहें, पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, पैसिव पार्टिसिपेशन है। स्वामी दयानंद जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन था उनका। दोनों ही उत्तम है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार है, तुलना क्या है। कोई तुलना की बात नहीं ना, प्रकृति अपनी अपनी है। तगत्र निपात्यते निपातन सामर्थ्यात गोघ्न ऋत्विक आदि उच्यते, न तो चंडाल आदि। कहते निपातन सामर्थ्य से गोघ्न हम ऋत्विक को कहेंगे। चंडाल भी गाय को मारता है पर वो जो है उसको गोघ्न नहीं कहेंगे। असत्य भी गोहनने तस् योग्यता गोघ्न इत्यादि विधीयते। कहते हैं कभी उसके लिए गाय ना मारी जाए, असत्य भी गोहनने तस् योग्यतया, उसकी योग्यता के आधार पर उसको गोघ्न कहते हैं कि वो योग्यता पात्रता है उसको। यथा अपचन अपि योग्यता पाचक इति उच्यते। जैसे कोई भोजन ना पकाए पर योग्यता तो है ना उसमें, पाचक कहा जाता है। तो ऐसे ही अर्घ मधुपर्क, अर्घ जो है मधुपर्क को कहते, तदंगत्वेन गोहननम विहितम। एतावत गोर आलम्बन स्थानम। कहते हैं पतंजलिकार ने उस समय की परंपरा के अनुसार लिख दिया, ये यही तो था ना इनका। स्वामी दयानंद, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, जो परंपरा है उसका प्रभाव नहीं होता, ऐसे कुछ बिरले लोग होते हैं। तो स्वामी दयानंद जैसे ये जो
परंपराएं थी ना। अब जैसे शास्त्र में कुछ भी लिखा है तो ऐसे नहीं कि उसको मान लिया अंधा होकर के, पर ये तो कह दिया इन्होंने गो आलंबन स्थान 3 है, एक तो अतिथि, एक पितर और एक विवाह। 3 जगह जो है गो का आलंबन होता है, ऐसे कह दिया। यदि संप्रदाने गो घ्नाइति निपात्यते चांडालादेर तेन विधानम प्राप्त होती अस्मीपि आगता है गाम धातुम अर्हन्ति सुहृदादया। कहते हैं संप्रदान में यदि गोघ्न कहते हो तो चांडाल आदि को भी इस नाम से कहना चाहिए, उसको तो कहते नहीं, क्योंकि अस्मयी भी आगता है, चांडाल घर में आए, गाम दातुम अर्हन्ति सुहृदादय, उसके मित्रगण, चंडाल के जो मित्रगण हैं वो उसको दे सकते हैं गाय। निपातन सामर्थ्य से ऋत्विक आदि को ही गोघ्न कहते हैं। सामान्य रूप से निपातन है पर ऋत्विक आदि का ही नाम लिया जाएगा। यथा हन हिंसा गत्यो, वैसे हन धातु का अर्थ हिंसा और गति दोनों है ना, तो गति ले लें तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और गति का अर्थ प्राप्ति है। दातुम गाम घ्नन्ति, आगताय तस्मी दातुम गाम घ्नन्ति अर्थ हो जाएगा आगताय तस्मी दातुम गाम दातुम घ्नन्ति प्रापयन्ति, हैं गाय जिसको प्राप्त कराते हैं, गाम दातुम घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति हो जाएगा वाक्य ऐसा, गाम दातुम प्राप्नुवन्ति। आए हुए के लिए, देने के लिए गाय को मारते हैं ऐसा अर्थ करते हैं वैसे तो, पर हन हिंसा गत्यो गाम घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति ऐसा नहीं बैठेगा, गाय को प्राप्त कराते हैं, पर ये दातुम नहीं संगत होगा फिर तो दूसरा अर्थ जो है ना निरुक्तकार का जो वचन है वो ज़्यादा फिर संगत लगेगा। अथापि ताद्धितेन कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति। ये निरुक्त में एक वचन आता है, तद्धित प्रत्यय करके द्वारा जो शब्द बनता है ना, जैसे गो से गव्य बन जाता है, हैं तो गव्य के लिए सीधा गो शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, भावार्थ है इसका। कृत्स्नवत् का अर्थ है संपूर्ण की तरह प्रयोग हो जाते हैं, निगम का अर्थ है प्रयोग हो जाते हैं, वैदिक प्रयोग। तद्धित प्रत्यय को आधार बना करके जो शब्द बनता है कृत्स्नवत्, गो शब्द वाले कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति। कठिन पंक्ति है वैसे, मोटा सा इसका भाव मैंने बताया है। ताद्धितेन कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति, गव्य शब्द से जो अर्थ निकलता है वो गो से भी निकल जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो गाम घ्नन्ति दूध घी को, दूध घी, आगताय तस्मै दातुम गाम दुग्धम प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति को भी थोड़ा निजंत में डालेंगे ना तो अच्छा लगेगा। आगताय तस्मै दातुम गाम प्रापयन्ति, गाम प्रापयन्ति, हैं हाँ बिना निच के भी निच का अर्थ होता है, तो गाम घ्नन्ति गाम प्रापयन्ति। भीमादय अपादाने, भीमादि शब्द अपादान में निपातन उणादि प्रत्यांता एते स्याधु सुभ्यो मक भिया शुक च ताभ्याम अन्यत्र उणादि पर्युदा से प्राप्त निपातन आरभ्यते। आगे आया है ताभ्याम अन्यत्र, उणादि संप्रदान अपादान से अन्यत्र होते हैं तो निषेध पाता था, पर्युदा से प्राप्त निपातनम आरभ्यते कि भीमादि शब्द अपादान में हो जाएं। भीमा भीष्मा भयान का वरु चरु भूमि रज संस्कार संक्रंदना प्रपतना समुद्र शुच शुक खलती ही, ये सारे शब्द अपादान में हैं।
अगला जो सूत्र है ना, उसका अर्थ है ताभ्याम माने उन दोनों से अन्यत्र। किन दोनों से? संप्रदान अपादान से अन्यत्र। संप्रदान अपादान से अन्यत्र उणादि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उणादि प्रत्यय जो होते हैं वो संप्रदान अपादान से अन्यत्र कारक में होते हैं, अन्य कारक में होते हैं, इन दोनों में नहीं होते। कृत्वात् कर्तृ प्राप्ता कर्मादिषु कथ्यन्ते। कृत थे ना उणादि प्रत्यय, कृत, कृत होने से कर्तृकृत से कर्ता में प्राप्त हुए। कृत्वात् कर्तृ प्राप्ता, कर्ता में प्राप्त हुए। कर्मादिषु कथ्यन्ते, कर्मादि में भी उनका विधान कर रहे हैं, कर्मादि में उनका विधान करते हैं। ताभ्याम इति संप्रदानार्थ प्रत्ययमर्षा, ताभ्याम जो है वो संप्रदान के लिए प्रयोग किया है, अन्यथा अपादानम एवं परिदश्येत। यदि सूत्र इतना ही बना देते अन्यत्र उणादय, तो निकटतम जो है ना, अन्यत्र यहाँ पर निकटतम अपादाने है ना, उसका ही ग्रहण होता है और ये अर्थ होता है कि अपादान से अन्यत्र उणादि होते हैं। अन्यथा अपादानम एवं परिदश्येत अनंतरत्वात्। कृषि तो असौ कृषि, अब ये कर्म में हो गया। कृषि क्या होती है? कृषि वो होती है कृषितः असौ, जहाँ पर विलेखन किया जाता है। कर्मणि अस्ति प्रयोग, तनित इति तंतु, वृत्तम इति वर्त्म, चरितम इति चर्म। निकट का ग्रहण होता है ना। यदि अन्यत्र उणादया होता तो अन्यत्र मानी कहाँ से? अन्यत्र, अपादान से अन्यत्र उणादि होते हैं। संप्रदान में भी होते, जबकि संप्रदान से भी बचाना चाहते हैं। उणादि प्रत्यय संप्रदान और अपादान दोनों को छोड़ना चाहते हैं। संप्रदान में ना हो, अपादान में ना हो, दो कारकों में ना हो, बाकी चार में हो जाएं। संप्रदान अपादान दो को हटा करके चार में करना चाहते हैं। अन्यत्र ताभ्याम ना कहते हैं, अन्यत्र कह देते तो निकटवर्ती जो अपादान है वही छूटता। 5 जगह उणादि प्रत्यय होते, 5 जगह होते, फिर संप्रदान में भी होते। अपादान ही छूट पाता, चाहते हैं संप्रदान भी छूटे, तो उसके लिए ताभ्याम कहा है। कुतोधिकरणे से द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्य, द्रव्यार्थक अकर्मक प्रत्यवसानार्थ अभ्यवरार्थ इति स्वनिकाय प्रसिद्धि। निकाय कहते हैं संप्रदाय। अपना जो व्याकरण संप्रदाय है उसकी प्रसिद्धि हैं ये दो शब्द। द्रव्यार्थ का मतलब अकर्मक, प्रत्यवसानार्थ का मतलब अभ्यवहारार्थ। स्वनिकाय प्रसिद्धि है, अपने ही वैयाकरण निकाय, वैयाकरण समुदाय, इनकी ये प्रसिद्धि है, हैं? स्वनिकाय प्रसिद्धि बता दी। द्रव्यार्थ का मतलब अकर्मक। वैयाकरण लोग ऐसा स्वीकार कर लिया है कि द्रव्यार्थ संज्ञा जैसे समझ लीजिए। कहते हैं लोक में तो प्रसिद्ध नहीं, पर वैयाकरण संघ में ये बात प्रसिद्ध है कि द्रव्यार्थ का अर्थ वो अकर्मक लेते हैं और प्रत्यवसानार्थ का अर्थ वो भोजन लेते हैं। ठीक है। अन्वर्थक अकर्मक जो है, द्रव्यार्थ अकर्मक, क्या सार्थकता है इसमें? तो क्या कहा जाए? द्रव्य, वो तो समझ रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि इसको हम द्रव्य का अर्थ अकर्मक रूढ़ कैसे हो गया हैं? बड़ी संज्ञा अनर्थक होती हैं, फिर इतनी बड़ी संज्ञा क्यों रखी है अकर्मक के लिए? स्थिर होता है तो किस तरह की स्थिरता है कि उसमें अकर्मकत्व जाता है? कर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, यही इनकी स्थिरता है। द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थक धातुएं, 3 प्रकार की धातुएं सूत्र में गिनी। इनसे जो क्ता प्रत्यय होता है वो अधिकरण में होता है। क्ता प्रत्यय किन किन कारकों में होता है पूछें तो जो कर्तृकृत सूत्र है ना जी, ये क्ता प्रत्यय से अलग कर रखा है
कि कता के विषय में आप कुछ नहीं बोलेंगे हैं? हाँ, एक तो आदि कर्मणि कता कर्तृच है। कता प्रत्यय को कर्तृकृत से अलग हटा रखा है। आदि कर्मणि कता कर्तृच है और तयोरेव कृत कता खलर्थ ये है। और भाव में और कर्म में, सकर्मक से कर्म में, अकर्मक से भाव में। और ये वाला जो पढ़ रहे हो तो अधिकरणे से ध्रुव गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, इसने कह दिया अकर्मक धातु से और गत्यर्थक धातु से और भोजनार्थक धातु से कता प्रत्यय अधिकरण में होता है। चकार से यथा प्राप्त, यथा प्राप्त जहाँ जहाँ पहले कह दिया उनमें भी एक सूत्र और छूट गया। गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंह स्था स्वजन रू जीरतिभ्यश्च, उस सूत्र से भी कर्ता में कता प्रत्यय होता है और चकार से यथा प्राप्त। तो कता प्रत्यय के कारक नियम करने वाले 4 सूत्र हो गए। कता प्रत्यय के कारक नियम करने वाले तयोरेव कृतकता खलर्था, आदिकर्मणि कता कर्तृच, गत्यर्था कर्मक और द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य कतोदिकरणे से, ये 4 सूत्र कता प्रत्यय के बारे में व्यवस्था देते हैं। ऐसे सब का ज्ञान होना चाहिए। तीसरे अध्याय में कौन सा प्रत्यय किस कारक में होता है, इसके लिए सूत्र विधान किए ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे पूछें कि ये णमुल प्रत्यय किस कारक में होता है, जो अव्यकृत हैं वो भाव में होते हैं। अव्यकृतो भावे भवन्ति। तो ये उदाहरण देखिए अब। और ये कता प्रत्यय के साथ में षष्ठी का जो प्रयोग होता है ना, उसमें भी एक विशेष ही सूत्रों का योगदान है। और फिर समास का भी, जैसे कारक व्यवस्था होगी, फिर उसके बाद उसमें विभक्ति कौन सी आती है कता प्रत्यय अंत के योग में, फिर उसके बाद समास किस किस का हो जाता है, नहीं होता है। तीसरा पाद में विभक्ति विधान है, दूसरे पाद में समास की बात है। जैसे कह दिया कि कतश्च वर्तमाने अधिकरण वाचिना च क्तेंच पूजायाम, क्तेंच पूजायाम अधिकरण वाचिना च, ये सूत्र है ना दूसरे पाद में। दूसरे पाद में क्तेंच पूजायाम अधिकरण वाचिना च है, तो वो षष्ठी का निषेध कर देता है समास का। और विभक्ति विधान के लिए कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है, और न लोकाविनिष्ठा कलर्थ त्रिनाम है, और कृतश्च वर्तमाने अधिकरण वाचिनश्च, ये सारे सूत्र हैं जो विभक्तियों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है भाई। तो द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थक धातुओं से कता अधिकरण में होता है, चकार से यथा प्राप्त भी होता है। द्रव्यार्थक धातुओं से कहाँ का होगा, कर्ता भाव अधिकरण। क्यों? कर्ता में द्रव्यार्थक अकर्मक होती हैं, गत्यर्था कर्मक सूत्र लग करके, गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंह स्था स्व सूत्र लगेगा तो वो कर्ता में करेगा। गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंह स्था स्वजन रुजीर तिभ्यश्च, और भाव में वहाँ पर चकार से भाव में भी कहा है और अधिकरण में यहाँ कह दिया, या फिर अकर्मक धातुओं से भाव में कहा, ये तयोरेव कृतकता खलर्था। और गत्यर्थक धातुओं से कर्ता कर्म भाव अधिकरण 4 जगह होगा। गत्यर्थक धातुओं से कर्ता में गत्यर्था कर्मक श्लिष सिंह सूत्र से, और तयोरेव कृतकता खलर्था, तयोरेव कृतकता खलर्था सूत्र से, उस सूत्र में चकार पड़ा है। इन सारे सूत्रों में चकार पड़ रखा है। देखो आदिकर्मणि कथा कर्तृच है, गत्यर्था कर्मक सूत्र में भी च, अंत में गत्यर्था कर्म श्लिष सिंह स्था स्व जूर्यतिभ्यश्च, और कतोधिकरणे च सूत्र में भी च पढ़ दिया है। तो च इसलिए पढ़ा है कि जहाँ जहाँ यथा प्राप्त हैं वो भी होते जाएंगे। तो गत्यर्थक धातु से कर्ता कर्म भाव अधिकरण, कर्ता में कर्म में भाव में अधिकरण में, प्रत्यवसानार्थक धातु से कर्म में भाव में अधिकरण में, कर्ता में नहीं है।
भोजनार्थक धातुओं से कर्ता में कहा ही नहीं, कोई सूत्र होता तो कर देते। ये जो 4 सूत्र बोले मैंने, इनमें कर्ता में विधान करने वाला भोजनार्थक धातुओं से कोई सूत्र ही नहीं आया। ये सूत्र है भोजनार्थक धातुओं से, ये अधिकरण में करता है, सकार से यथा प्राप्त करता है। यथा प्राप्त देखोगे तो वो है ही नहीं कोई। भोजनार्थक धातुओं से कर्ता में करने वाला, भोजनार्थक धातुओं से कर्म में हो सकता है, भाव में हो सकता है। देवदत्तेन भुक्तम, ये भाव में हो गया। कर्म में हो सकता है, भाव में हो सकता है, अधिकरण में हो सकता है। जैसे भोजन खाना प्रारंभ किया हुआ, इसमें नहीं होगा। वो आदि कर्मणिकता कर्तृच एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। वो तो किसी भी धातु से आदि कर्म को कहने के लिए कर्तामिकता हो जाता है, किसी भी धातु से। वो एक अलग व्यवस्था हो गई, प्रय लगा करके प्रयोग होता है उसका, वो तो एक अलग व्यवस्था है। वो तो धातु मात्र से हो जाएगा। हाँ, देवदत्ता भोजनम प्रभुक्ता, देवदत्त ने भोजन करना आरंभ किया, वो अलग ही प्रकार का प्रयोग है ना। आरंभ किया ऐसा अर्थ होगा। देवदत्त ने पढ़ना आरंभ किया, देवदत्त वेदम प्रपठितः, वेद पढ़ना आरंभ किया। द्रव्यार्थक धातुओं से आशितो देवदत्ता, ये कर्ता में है। आशितम देवदत्तेन, ये भाव में है। इदम एषाम आशितम, देखिए ये प्रयोग है, इदम एषाम इसमें क्या हुआ, ये अधिकरण में है। इसका अर्थ ये होगा आस्यते यत्र तद आसनम आशितम, आस्यते यत्र, जहाँ बैठा जाता है उस स्थान का नाम आशितम होगा। इदम और आशितम का समान अधिकरण है। इदम आशितम येषाम छात्राणाम अस्ति, इदम येषाम, ये इन छात्रों का बैठने का स्थान है। इदम येषाम भुक्तम, भुक्तम का अर्थ है भोजन स्थान। जैसे वो उस जगह को आप लोग बोलोगे बताने के लिए, इदम छात्राणाम भुक्तम, इदम येषाम भुक्तम या इदम छात्राणाम भुक्तम। भोजनार्थक होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए और गत्यर्थक होनी चाहिए। ये इनका जाने का रास्ता है। यातम भोजनालय, भोजनम कर्तुम इदम येषाम यातम, ये इनका जाने का रास्ता है। व्रजितम गतम, इदम येषाम गतम, इदम येषाम व्रजितम। ठीक है, हाँ, गत्यर्थक धातु अर्थ के साथ, तीनों के साथ जुड़ रहा है ना। द्रव्यार्थक, गत्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक। हाँ, आ जाता है। कृतो बहुलम, कृतलुटो बहुलम। इसमें व्याकरण में तो आता है, लोक में तो आ जाएगा कहीं, जैसे प्रयोग के ऊपर है। कथम भुक्ता ब्राह्मणा पीता गावा अकारो मत्वर्थीया भुक्तम येषाम अस्ति, ये प्रयोग कैसे हो गया भुक्ता ब्राह्मणा। तो पीता गावा कैसे हो गया, पीता गावा, पीता गावा का अर्थ क्या होता है, जिन गायों का दूध पी लिया है। पीतम येषाम अस्ति, यहाँ पर मत्वर्थी अ प्रत्यय कर दिया। पीतम येषाम अस्ति इति पीता गाव, भुक्तम येषाम अस्ति, जिनका भोजन षष्ठ्यर्थ में, सप्तम्यर्थ में। हाँ, वो कहना चाह रहे हैं कि भुक्ता ब्राह्मणा, भुक्ता के साथ ब्राह्मणा का समान अधिकरण ऐसा लग रहा है, कर्ता में हो रहा है।
तो भोजनार्थक धातु से कर्ता में क्ता किससे हो गया? पीता गावा, यहाँ पर पीत शब्द में कर्ता में हो गया ऐसा लग रहा है। पी, जिन्होंने पी लिया है, पीने वाली गायें, तो कहते हैं ये कर्ता में नहीं है, ये मत्वर्थी अकार प्रत्यय, भाव में पहले प्रत्यय है। भुक्तम ऐसाम अस्ति, पीतम ऐसाम अस्ति, ठीक है। लस्य, लस्य में अधिकार अकार उच्चारणार्थ, ल में अकार उच्चारण के लिए है। लकार मात्र स्थानित्वेन अधिक्रियते, यहाँ पर स्थानी तो ल मात्र है, स्थानी ल, ल का अर्थ है उत्सृष्ट अनुबंध। उत्सृष्ट अनुबंध है जिसके, ऐसा ल। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा, यहाँ से आगे जो हम आगे अनुक्रमण करेंगे, लस्य तेम तद्वेतव्यम, लस्य जानना चाहिए। किम चेदम लस्य, ये लस्य क्या है? 10 लकार अनुबंध विशिष्टा वीता, अनुबंध विशिष्ट 10 लकार कहे गए हैं। अर्थ विशेषे काल विशेषे च, अर्थ विशेष में और काल विशेष में कहे गए हैं अनुबंध सहित। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, तो 10 लकार अनुबंध विशिष्टा वीता, अर्थ विशेष में काल विशेष में। जैसे अर्थ विशेष इसलिए बोला, कुछ लकार ऐसे हैं जिनमें काल की बात नहीं है, जैसे विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग आशेषी लिंग लोटो। विधि निमंत्रणा मंत्रणा ये लिंग हो गया है, आशेषी लिंग लोटो हो गया है, तो ये अर्थ विशेष में है। और लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, ये दोनों में, काल विशेष में भी और अर्थ विशेष में भी। ऐसा क्रिया की अतिपत्ति हो, लिंग का निमित्त हो, अर्थ विशेष काल विशेष दोनों हैं, ठीक है। हाँ जी, विशेष करान का अर्थ है जो विशेष तालाने वाले अनुबंध, उनको छोड़कर जो सामान्य रूप है उसका यहाँ पर ग्रहण है। विशेष कर, विशेषम कुर्वन्ति इति विशेष करान अनुबंधान। अनुबंध जो है विशेष, विशेषक होते हैं ना, अनुबंध तो भेदक होते हैं, बोलते नहीं विशेषणार्थ है अनुबंध, ये अनुबंध विशेषणार्थ है। तो विशेष करान अनुबंधान उत्सृज माने छोड़कर जो सामान्य रूप है वो ग्रहण किया गया। काल विशेष का मतलब जैसे लट वर्तमान काल में, लिट भूतकाल में, लिट भविष्यत काल में, लंग भूतकाल में, लुंग भूतकाल में, लिट भूतकाल में, लुट और लिट भविष्यत काल में, लट वर्तमान काल में। तो इस तरह से काल विशेष में और अर्थ विशेष में 10 लकार कहे गए हैं। तेसाम विशेष करान अनुबंधान उत्सृज्य, विशेष कर जो अनुबंध है उनको हटा दिया, तत्सामान्य जो बचा वो यहाँ पर अधिकृत है। लय मात्र बचाएंगे तो सामान्य बचेगा, और सारे हटा दिए। सामान्य वो होता है जो सब में रहे, 10 के 10 में रहे वो सामान्य, और जो कहीं कहीं रहे वो विशेष। तो षट टिता चत्वारो गीता, 6 टित हैं, 4 गीत हैं। अक्षर समामनाय वद आनुपूर्व्या कथ्यन्ते, अक्षर समामनाय की भांति आनुपूर्वी से कहे गए हैं। अक्षर समामनाय की भांति जैसे आयुण रिल रिक, अ ई उ रील द्री, ये मिलाते जाओ। 6 टित हैं, 4 गीत हैं। लिंग 2 हैं, इसलिए 11 हो जाते हैं लकार। वैसे 10 लकार नहीं होते, 11 लकार होते हैं। अथ लकार मात्र से ग्रहणम कस्मान न भवति, यहाँ पर लकार मात्र का ग्रहण क्यों नहीं करते? लुनाति में भी लय है, चूड़ाला में भी लय है। तो उत्तर देते हैं धात्व अधिकारो अनुवर्तते कर्त्रादय से विशेष का। कर्ता आदि विशेषक और धातु का अधिकार है, धातु से उत्तर, ऐसा कह रहे हैं। धातु से परे आना चाहिए। जैसे लुनाति में जो लय है ये स्वयं धातु का है, धातु से परे लय नहीं है। चूड़ाला में प्रातिपदिक या ताबंत जो शब्द है उससे परे लय है, धातु नहीं है। चूड़ा शब्द, चूड़ा वाला, चोटी वाला। धात्वाधिकारो अनुवर्तते कर्त्रादय से विशेष का। कर्तादि विशेषक भी आ रहे हैं।
ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य से कर्ता आदि अर्थ विशेषक उपस्थित हैं। कर्ता कर्म भाव जो हैं विशेषक रूप में, भेदक रूप में उपस्थित हैं। ल कर्मणि में जो निर्दिष्ट कर्ता कर्म भाव उपस्थित हैं ना, कहे गए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। उनके द्वारा लकार को विशेष कर देंगे। तो ये अर्थ होगा कर्ता आदिषु विहितस्य लस्य। कर्ता आदि में जो विहित लकार है, कर्ता आदिषु विहितस्य लस्य, ऐसा अर्थ करेंगे। तो विशिष्ट विषय का लकार ग्रहण करेंगे, सभी का ग्रहण नहीं करेंगे। विशिष्ट विषय लकार का ग्रहण होगा, सभी का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है जी। ला कर्मणि सूत्र में अर्थ निर्दिष्ट हैं, कर्ता कर्म भाव, वो यहाँ आ रहे हैं। तिप्तस जी। लस्य तिवादय आदेशा भवन्ति। लय के स्थान में तिप्तस जी आदि आदेश होते हैं। तिप सिप मिपाम मकार स्वरार्थ। तिप सिप मिप, इनका जो पकार है वो स्वर के लिए। तिप सिप मिप का जो पकार है वो स्वर के लिए। तिप सिप मिप अनुदातो सुपितों के लिए इटस टकारा इटो अतिथि विशेषणार्थ है। इट में जो टकार है वो विशेषणार्थ है। विशेषण मतलब है भेदक, भेदन करने के लिए। इट वही में आत्मपद में उत्तम पुरुष एक वचन लिया जाए, दूसरा वाला आगम इट न लिया जाए। तिबादी भी आदेशई तुल्यत्वा न देश विध्यर्थ। देश विधि के लिए भी टकार होता है। आद्यंतो टक तो देश विधि बोली जाती है। तो कहते हैं वो विशेषणार्थ है। तिबादी जो अन्य आदेश हैं उनके साथ तुल्य होने से ये आगम इट नहीं माना जाएगा, देश विधि के लिए नहीं माना जाएगा। जैसे और आदेश हैं, इट भी आदेश है। तिबादी भी आदेश ही तुल्यत्वा न देश विध्यर्थ। महिंगो गकारा तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणार्थ। और महिंग का जो गकार है वो तिंग प्रत्याहार बनाने के लिए। तो पचती पचता पचंती, पचसी पचता पचता, पचाम पचाव पचाम, पचते पचेते पचनते, पचसे पचेते पचद्वे, पचे पचावे पचामे। एवं अन्येषु भी लकारेषु उदारीम। दूसरे लकारों में भी इसी तरह बनते जाएंगे। टितान पदानाम टेरे। टितो लकारस्य स्थाने आने आत्मनेपदानि तेषां टेर एकारादेशो भवति। यहाँ पर टित जो है लकार का विशेषण है कि आत्मनेपद का। टिता आत्मनेपदानाम, टित जो आत्मनेपद, ऐसा नहीं कह रहे। टित लकार के स्थान में जो आत्मनेपद। टित जैसे लट लेट लुट आदि टित लकार है, उनके स्थान में जो आत्मनेपद, उनके टी भाग को एक आदेश होता है। ईकस्मान भवति पचमान यजमान, यहाँ क्यों नहीं होता? तो प्रकृतिस्तिवादिभिर आत्मनेपदानि विशेष्यन्ते। जो प्रकृतिवादी हैं उनके द्वारा आत्मनेपदों को विशेषित किया जा रहा है। ईकस्मान न भवति, यहाँ पचमाना में लट के स्थान में शानच आता है, तो टितात्म पदानाम टेरे क्यों नहीं होता? ये प्रश्न है। क्यों नहीं होता? प्रकृति माने उपस्थित, ऊपरी उपस्थित, ऊपर जो उपस्थित है ना, ऊपर वाले सूत्र में प्रकृत का अर्थ होता है ऊपर वाले सूत्र में निर्दिष्ट जो आत्मनेपद हैं उनके द्वारा आत्मनेपदानि विशेष्यन्ते। तिबादिभिर आत्मनेपदानि विशेष्यन्ते। तिप्तजी सिप्तस्था से संबंधित जो आत्मनेपद, प्रकृति जो तिबादी हैं, यहाँ पर इस सूत्र में जो आत्मनेपद है उन तिबादी के द्वारा इन आत्मनेपदों को विशेषित किया जा रहा है। तो पचमाना शानच जो आत्मनेपद तो है, पर ये व्यावृत हो जाएगा। यूँ कहेंगे ना कि तिप्तस जी आदि से संबंधित जो आत्मनेपद, तो तिप्तस जी आदि विशिष्ट आत्मनेपद, तिबादी के द्वारा विशेषित कर दिया आत्मनेपद को। तो ये अर्थ हो गया तिप्तस जी आदि विशिष्ट आत्मनेपद। तो वो तंग केवल मिलेंगे हमको, सानस नहीं मिलेगा। ठीक है। कुल मिलाकर के ये अर्थ होगा जो अनुवर्तमान जो तिबादी हैं उनके मध्य में जो जो आत्मनेपद हैं
उनको यहाँ आत्मनेपद शब्द से कहेंगे। टित के स्थान में आत्मनेपद, टित लकार के स्थान में आत्मनेपद कौन से? जो तिबादियों के मध्य में आत्मनेपद हैं तो केवल तंग मिलेंगे। तिबादियों के मध्य में जो आत्मनेपद केवल तंग मिलेंगे। थासा से टितो लकार से थास शब्द तस्य शे शब्द आदेशो भवति। टित लकार का जो थास है उसको शे शब्द आदेश होता है। दो प्रकार के लकार हैं, टित और गित। टित लकार का संबंधी जो थास उसको शे हो जाता है। पच से पचे थे पचध्वे, पेच से पक्ता से पक्ष से, लिटस तजयो रेशि रेच। लिडादेशयो तजयोर यथासंख्यम एशि रेच इत्येतो आदेशो भवता। लिडादेश जो तय और झय है उसको यथासंख्य एश और इरेच आदेश होते हैं। शकार सर्वादेशार्थ, चकार स्वरार्थ। शकार सर्वादेश के लिए और चकार स्वर के लिए। देखिए लेटस तजयो, तय और झय को एश और इरेच होता है। जो एश होगा ना सर्वादेश, एस तय पूरे अलोन्त्यस नहीं लगेगा, अर्थ ये है अनेकाल से सर्वस्व लगेगा। और झय को इरेच पूरे झय के स्थान में हो जाएगा। चकार स्वर के लिए है, इरेच में च अंतोदात स्वर के लिए चक्री रे, ले भी रे अंतोदात हो जाएगा, चिता अंतोदात हो जाएगा। ले भेले बाते ले भी रे, पेच पेचाते पेची अते कल मध्य आदेश आदे रिलेटिव सूत्र से दो हलों के मध्य में, दो असहाय हलों के मध्य में आकार हो, अभ्यास का लोप। परसिपदानम नल अतुसुस थल अथुष अनलवम। लेटा की अनुवृत्ति आ रही है। लेडादेश नाम परसिपद संज्ञा नाम यथासंख्यम तिबादी नाम नलादय नवादेशा भवंती। लेडादेश जो परसिपद संज्ञक, ऊपर से लेटा की अनुवृत्ति आ रही है ना, तो लेडादेश जो परसिपद संज्ञक, लिट के स्थान में जो परसिपद संज्ञक आदेश तिप्त जी सिप्तस्था मिवस्मस ये वाले। हाँ स्थान में एस करेंगे तो सर्वादेश अर्थ है, पर झा के स्थान में इरेज करेंगे तो कैसे सर्वादेश? जय है ना, अनेकाल। परसिपद जो हैं, परसिपद लिड आदेश जो परसिपद, लिट के स्थान में जो आदेश परसिपद उनको यथासंख्य तिबादी नो आदेश हो जाते हैं। नल अतुसुस थल अथुष अ नल व म ये आदेश हो जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे पपाच पेचतु पेचु, पेचित पपक्त पेचतु पेच, पपाच पपच पेची व पेची में। नल अतुष उस हो गया। पच हणल अतुपधाय वृद्धि, फिर दुर्वचने ची, उत्तरखंड में पुनः वृद्धि, पपाच पपाच पेचतु पेचु अतेकल मध्य नादेश रिलेटिव पच है, अतुष है, अतः कल मध्य ऐसे हुआ। दो हसाय हलों के मध्य में आकार को तो ये हो जाता है अभ्यास का लो पेचतु पेचु पपक्त। पेचित और पपक्त दो रूप बनेंगे। पपास पेचतु पेचु, उस आएगा उस पेचु, पेचित थल आएगा, पेचित और पपक्त। पच पच चौकू, पच पच दुर्वचन होकर चौकू, और ये पच पच दुर्वचन अभ्यास का लोप और को ए पेचित। पपक्त पेचतु पेच अ होगा, पच पच दुर्वचन अ, परसिपदा नाम नल अतुसुस थल अथुस अ हुआ मध्यम पुरुष बहुवचन, अभ्यास का लोप इसको ए पेच। पपास पपज अभ्यास में नलुत्तम होगा, विकल्प से णित्वत होता है। णित्वत होगा तभी अतुपदाय वृद्धि होगी, नहीं तो वृद्धि नहीं होगी, पपच बनेगा। पेची व पेची मा ये तो अभ्यास लोप। विदोलटोवा ऊपर वाला सूत्र कह रहा था ना, परसिपदों के स्थान में नल अतुसुस आदि आदेश होते, ये कह रहा है विद ज्ञाने धातु से परे
लडादि परस्मै पद के स्थान में नल आदि नो आदेश होते हैं, हैं? लडादि जो परस्मै पद होते हैं ना, हाँ, उनको विकल्प से नो नल आदि हो जाते हैं। विद धातु से उत्तर दो रूप बनेंगे। वेत्ति वित्ता विदंती, ये विकल्प से नलादि कह दिया ना, तो पक्ष में लट के रूप बनेंगे। वेत्ति वित्ता विदंती, वेत्सि वित्था वित्था, वेदमि विद्वा विद्मा। ये इसमें बीच में विकर्ण का लुक हो रहा है, आदि प्रवृत्ति व्याशपा, और विद को पुगंतल से गुण खरीच से तय। वेत्ति वित्ता विदंती, वेत्सि वित्था वित्था, वेदमि विद्वा विद्मा। और दूसरा रूप वेद विदतु विदु, वेत्थ विदथु विद, वेद विद्वा विद्मा। वेद विदतु विदु, वेत्थ विदथु विद, वेद विद्वा विद्मा। हाँ जी, ईटागम कहाँ? थल में ईट लिट लकार में होता है ना, तो लट है। ब्रुआ पंचानाम आदिता आहो ब्रुआ, परस्मै पदानाम की अनुवृत्ति आ रही है, लटोवा की भी अनुवृत्ति आ रही है। ब्रू धातु से परे लट के स्थान में जो परस्मै पद, पंचानाम आदि भूतानाम, पांच जो आदि आदि के हैं, पंचेव नलादय आदेश भवन्ति, पांच उसके स्थान में नलादि आदेश हो जाते हैं। तत्सन्नियोगेन च ब्रुवा आह आदेशो भवति, और उसके स्थान में आदेश होकर के ब्रू को आह हो जाता है। आह आहतु आहु, आथ आहतु आह, आह आहतु आहु, आथ, आथ बन गया। आथ कैसे बना? आहस्थ, थकार आदेश खरीच थ को तय। न च भवति ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथा, बस ब्रूथा के बाद वही रूप चलेंगे। हाँ जी, जैसे हम कहेंगे ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथा ब्रूथ, ब्रवीमि ब्रुव ब्रुवा। पांच में तो ब्रूथ तक तो ब्रूथ ब्रूथ विसर्ग, ब्रूथ तक दो रूप बनेंगे। आ आहतु आऊ, आथ आहथु, ब्रूथ बनेगा। पंचनामिति किम, ये अन्य पदार्थ में ब्रूथ है, ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम। ये पंचानाम क्यों कहा? पंचानाम जो है ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथ ब्रूथ है, ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम। पंचानामिति किम, ये जो है पंच के आगे है, ये छठा है, ये ब्रूथ है। और ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम सातवां आठवां नौवां, नो ही तो होते हैं। आदिता इति किम परेशान महाभूत, इससे आदि वाले पांच, आदिता नहीं कहते तो लास्ट वाले पांच में भी तो हो सकता था। ब्रुवा इति पुनर्वचनम स्थान्यर्थम, ब्रुवा जो पुनः कथन किया, ब्रुवा पंचानाम आहो ब्रुवा, दोबारा जो ब्रुवा बोला वो स्थानीय निर्देश के लिए परस्मै पदानाम एव ही स्यात्। हैं, यदि हम ऐसा नहीं करते तो परस्मै पदों को ही होता, परस्मै पदानाम एव ही स्यात्, परस्मै पदानाम, परस्मै पद को ही होता। स्थानीय के लिए है क्या? पुनर्वचन जो ब्रुवा पढ़ा है ना, वो ब्रू को स्थानीय बताना चाहते हैं। यदि ब्रुवा पुनर्कथन ना करते तो ब्रू से उत्तर पंचानाम आदिता आहो भवति, ब्रू से परे पंच आदि के जो पांच हैं उनको नल अतुष स्थल अथुष आदेश होते हैं, और ब्रू को आ होता है। यदि ब्रू पुनर्वचन नहीं करते तो जैसे तिप्तसी सिप्थस, ये है ना पांच आदि के, तिप्तसी सिप्थस, ये पांच हैं। तो ब्रुवा इति पुनर्वचनम स्थानीय अर्थम, ब्रुवा जो पुनर्वचन किया वो स्थानीय के लिए। ब्रुवा इति एतत् पंचम्यंतम तदेव अर्थ वसाद विभक्ति विपरिणामो भवति, आदेश संबंधे षष्ठ्यंतम विज्ञास्यते, षष्ठी बदल जाएगा। ब्रुवा क्यों कह रहे हो? दोबारा जो ब्रुवा पढ़ा है ना उस पर आपत्ति है। असति श्रुते संबंधिनी, श्रुत संबंध के न मिलने पर विभक्ति विपरिणाम होता है। यही तो परस्मैपदानाम इति श्रुतत्वा तेषाम एव स्यात्। यहाँ हमारे पास परस्मैपदानाम सुनाई पड़ रहा है। ब्रुआ पंचानाम आदिता आहो ब्रुआ सूत्र बनेगा, ब्रू धातु से परे लट के स्थान में जो परस्मै पद पांच हैं उनको नलादि आदेश होते हैं संनियोग से। तत्संनियोगेन च ब्रुव
आह शब्द आदेशो भवति, उसके संयोग से ब्रू को आह होता है। यदि दोबारा ब्रू नहीं करेंगे तो परस्मै पद को आह होने लगेगा। ठीक हो गया। परस्मै पदा नाम ये आदेश होते हैं नल, अतुस, उस, थल, यहाँ तक। पुनः यदि ब्रुवा न कहते तो इनको ही आ हो जाता। इधर तो ब्रू धातु है और इधर ये है नल, इसको आ आदेश हो जाता। इधर ब्रू है, ठीक है। पुनः ब्रू नहीं कहते ना। तो ये जो परस्मै पद हुए हैं ना तिप्तस जी, या यूं समझो ये भी दोबारा क्यों होते? ये सूत्र का अर्थ होता ब्रुआ पंचानाम आदित आह, पांच जो हैं इनको आदि के पांच को आह आदेश हो जाता। तिप्तस जी सिप्थस, क्या तिप्तस जी जैसे ये है सिप्थस, ये पांच है ना, तो इन पांचों को आ आदेश हो जाएगा। और फिर इसको आ आदेश होकर के रूप क्या बनेगा पता है? तिप सिप में तो ये अगित है, गुण होकर के अस्यों लिटकित पितलिट कितवत होता है, तो इसको गुण होकर के ब्रो एचो यवा यावा ब्रवाह ब्रवाह बनेगा। और तस में आह आदेश होगा तो इसको अस्यों लिटकितवत होकर सार्धातु अर्धातु गुण नहीं होगा, कंगति च उवंग आदेश होगा। तो ब्रवाह ब्रू वाह है, परस्मै पद को तो आ हो गया, ब्रुवा है, और आगे झी को भी आ है, आगे भी यही रूप बनेगा ब्रुवा है, ऐसा रूप बनेगा। ब्रवा है ब्रुवा है ब्रुवा है, और सिप को भी ब्रवा है, और आगे थस को ब्रुवा है, ऐसे रूप बनेगा। लोटो लंगवत, लोट को लंगवत अतिदेश होता है, अतिदेश सूत्र है। लोटो लंगवत कार्यम भवति, क्या क्या है लंगवत कार्य? लंग के समान कार्य होता है। लोट को लंगवत अतिदेश होता है। जैसे तस थस थमिपाम ताम तम तामा, जैसे लंग में होते हैं ऐसे लोट में भी होते हैं। जैसे सलोप नित्यम गीता, आगे नित्यम गीता आ रहा है ना, जैसे उत्तम पुरुष के सकार का लोप हो जाता है वैसे लोट में भी हो जाता है। पचानी पचाव पचामा, वसमस का लोप हो गया। पचानी पचाव पचामा, पचानी तो मेरनी है, आगे आ रहा है। अडाटो कस्मान न भवता तथा झेरजुष आदेश कस्मान न भवती। लंगा शाक्टायनस्य से जब आप लोटो लंगवत कर रहे हो तो लंगा शाक्टायनस्य से झी को जुष आदेश करना चाहिए, जबकि नहीं होता यान्तु वान्तु, यातु यातात याताम यान्तु, वातु वातात वाताम वान्तु। लंगा शाक्टायनस्य अडाटो कस्मान न भवता तथा झेर जुष आदेश कस्मान न भवती। झी को जो जुष आदेश है वो क्यों नहीं होता? अट और आठ क्यों नहीं होते हैं? लंगा शाक्टायनस से तो नहीं होता, और अट आठ भी नहीं होते। लुंग लंग रिंगशु अड़ुदाता, और लोटो लंगवत तो कर दिया है, अट आठ भी नहीं होते। और झेर जूस लंगा शाक्टायनस से झेर जूस भी नहीं होता। झी को जूस जो है लंगा शाक्टायनस से क्यों नहीं होता? ये बात जैसे वहाँ पर लंगा शाक्टायनस से झी को जूस कहा है, उदाहरण है
लंगा शाक्टाइनस्य का उदाहरण है लंगा शाक्टाइन, अयु अयान बनता है ना, तो यहाँ पर अयुहु अयान क्या होता है? लंगा शाक्टाइनस्य क्या करता है?